एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। और ये छठे श्लोक के तीसरे और चौथे चरण में जो सुखदेव जी ने कहा, जन्म लाभ परः पुंसां अन्ते नारायण स्मृति। पुंसाम परम जन्म लाभ, मनुष्य के लिए जन्म का जो श्रेष्ठ लाभ है, अंते नारायण स्मृति, अंतिम क्षण में भगवान नारायण का स्मरण हो, ये परम लाभ है। और ये कैसे होगा प्रभु छठे और सातवें श्लोक में बताने वाले हैं, लेकिन उस पर जाए उससे पहले यूजुअली अंतिम क्षणों में क्या स्मरण आता है लोगों को। यहां भगवान कहते हैं मेरा स्मरण करेंगे तो मुझे पाओगे, लेकिन वास्तविकता क्या है। और इस युग की हम जो बात करते हैं गीता फॉर द मॉडर्न एज, आधुनिक युग की, सत्य तो वही है, लेकिन समय के अनुरूप उसके थोड़ा सा प्लेटफॉर्म उसका बदलता रहता है। आधुनिक युग की जो वास्तविकता है प्रिय सुजनों, एक और पुस्तक मैं आपको सजेस्ट करूं, ऑस्ट्रेलियन लेखिका है, वो सॉन्ग्स भी लिखती है और क्या कहते हैं उसको, शी इज अ मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो। उसका नाम है ब्रोनी वेयर। सन 2011 में उसने एक पुस्तक लिखा और बहुत प्रसिद्ध भी हुआ वो पुस्तक। उसके बाद में उसने 2 पुस्तक लिखे, लेकिन वो इतने प्रसिद्ध नहीं हुए। ब्रोनी वेयर पहचानी जाती, उसकी आइडेंटिटी जो बनी, उसका पहला पुस्तक 2011 में जो उसने प्रसिद्ध किया, द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। बात ऐसी है कि ब्रोनी वेयर अपना जो काम करती थी, जॉब से रिटायर हुई और किसी हॉस्पिटल में वॉलंटियर के रूप में, खास करके टर्मिनल डिजीज जिनको हुए हैं, ऐसे लोगों की सेवा करने की उसने तय किया। वांची जी बुक, हाँ। डॉक्टरों ने कह दिया है कि अब ये नहीं टिकेंगे, उनको खुद को पता चल गया, उम्र भी इतनी हो गई है 85, 90, तो उनको भी पता है कि बस अब बहुत गई, थोड़ी रह गई। हिंदी में जो कहा मुहावरा है ना कि कब्र में पांव लटकाए बैठे हैं, ऐसे जो लोग, उनकी, और ये पश्चिम की संस्कृति है, वो भी अब यहां भी अनफॉर्चुनेटली आने लगा है कि संतान ध्यान नहीं देते, ओल्ड पीपल होम में रख दिया है, उनको वृद्धाश्रम में रख दिया है, उनको अब स्वयं को कुछ स्मरण में नहीं आता, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, रिसेंट कुछ याद नहीं है, पुरानी बातें याद हैं, अभी का याद नहीं रहता। ऐसी स्थिति, किसी को कैंसर हो, किसी को कुछ हो, ऐसे सब लोगों की सेवा में ये ब्रोनी वेयर रही। 4-5 वर्ष का समय निकाला उसने उसमें। और अब शी इज नॉट अ डॉक्टर, ब्रोनी वेयर कोई डॉक्टर तो नहीं, तो उसको वो ट्रीटमेंट तो नहीं कर सकती थी। वो मेडिकल ट्रीटमेंट करने वाले लोग करते थे, जो भी उनको जितना कम पेन हो, दुख उनको कम हो, उतना करते थे। ब्रोनी वेयर का काम था उनसे बातें करके उनका समय अच्छा बीते, जो भी समय उनके पास बचा है अब जीवन में वो अच्छा बीते, और एक समाज सेवा के रूप में वो कर रही थी। 5 वर्ष तक कितने सारे लोगों से बातें की होगी उसने, तो उनकी जो बातें उसने सुनी, उसमें से ब्रोनी वेयर को विचार आया कि ये बुजुर्ग लोग जब भी कोई अपना लगता है ना, तो दिल की बातें बताना शुरू करते हैं, विशेष करके जो रिग्रेट्स उनके हैं, उनके पछतावे हैं। फिर तो धीरे धीरे ब्रोनी वेयर ने ये सब नोट डाउन करना शुरू किया, उसकी डायरी बनानी शुरू की, और वो बात बात में धीरे से पूछ भी लेती थी कि कैसा बीता जीवन, क्या लगता है। और वो पूछ के उसने
संशोधन करके ये पुस्तक लिखा। कई पेशेंट्स के साथ, कई लोगों के साथ, टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। जिन लोगों को पता है कि अब मृत्यु समीप है, लंबी आयु बीत चुकी है 70-80 वर्ष की, उन लोगों के जीवन के बारे में पछतावा क्या है कि क्या रह गया। प्रिय स्वजनों, समझने जैसा ही है।